वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। स्थिति खराब थी उसको नियंत्रण पाने में कामयाबी हासिल की। और कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे अनाप शनाप बोल रहे थे, संतोष रेणु यादव, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आप राजनीतिक चश्मे से चीजों को देखें तो अंकित, आप खुद मेरे साथ बिहार घूम रहे थे, आपने ये देखा कि लालू प्रसाद यादव ने किस तरीके से हर 3-4 लोकसभा सीट के बाद एक अलग रणनीति बनाई थी। आप मेरे साथ मुंगेर में थे, आप मेरे साथ बेगूसराय में थे, आपने मुंगेर और बेगूसराय में देखा कि कैसे लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की कोशिश की गई थी। जबकि ध्यान करिए, यही ललन सिंह 3-4 महीने पहले लालू प्रसाद यादव के शान में कसीदे पढ़ रहे थे, लेकिन इन्हीं ललन सिंह के खिलाफ किसको उतारा गया था? तो अनीता देवी को। और अनीता देवी के हस्बैंड अशोक महतो किस तरीके से कुख्यात हैं ये सबको पता है कि उनका काम किस तरीके का था। लेकिन जिस तरीके से वहां पर अगड़ा बनाम पिछड़ा लड़ाई बनाने की कोशिश की गई, वैसे मुझे नहीं लगता कि पूरे तरीके से कामयाबी मिल पाई आरजेडी को, लेकिन यह कोशिश तो थी। आपने देखा गिरिराज सिंह के खिलाफ अवधेश राय को उतारा गया। यह ठीक है कि कम्युनिस्ट में कई भूमिहार लोग भी हैं, उन्होंने वोट किया है उनको, लेकिन वहां भी माहौल कुछ इसी तरीके का बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। क्योंकि पब्लिक डिस्कोर्स में हम जाते थे तो हम सुनते थे कि इस तरह की बात हो रही है, लेकिन आप ठीक खगड़िया पहुंचते तो स्थिति बदली हुई नजर आती थी। और छोड़िए, जब आप वैशाली पहुंचे और मुजफ्फरपुर पहुंचे तो आपने देखा किस तरीके से स्थिति बदली हुई नजर आ रही थी। दरअसल वहां पर दिख क्या रहा था? वैशाली में दिख रहा था मुन्ना शुक्ला भूमिहार जाति से हैं, मुन्ना शुक्ला को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया और उनको उम्मीदवार बना के न सिर्फ वैशाली में जीत सुनिश्चित करने की कोशिश की, बल्कि इसका इंपैक्ट उजियारपुर में भी पड़े, इसका प्रभाव मुजफ्फरपुर में भी पड़े, इसका प्रभाव पाटलिपुत्र में भी पड़े, उसकी भी कोशिश थी। और हमने मुन्ना शुक्ला का जब इंटरव्यू किया तो मुन्ना शुक्ला ने खुलेआम हमसे कहा कि हमने सरकार बनाने में मदद की, एनडीए की, हमारे समाज ने हमसे अपेक्षा और हमारी ही उपेक्षा, ये मुन्ना शुक्ला के शब्द थे। तो अब आप याद करिए कि इस तरह के शब्दों को बयां कर रहे थे मुन्ना शुक्ला, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि इसी सब के बीच हर्षराज की हत्या हो जाती है। अब कहा जा रहा है कि जहानाबाद, जो कि आपका सवाल है कि जहानाबाद में इसका असर क्या पड़ेगा, तो देखिए हर्षराज किस जाति से आते थे, उनको मारने वाला चंदन यादव ने उनकी हत्या कर दी। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि आप जहानाबाद देखें, जहानाबाद में भूमिहार और यादव दो बड़े फैक्टर हैं, दो सबसे बड़ी जाति है। यादव से सुरेंद्र यादव खड़े हैं। भूमिहार को टिकट पिछली बार नीतीश कुमार ने नहीं दिया, एक नया एक्सपेरिमेंट किया, चंदेश्वर चंद्रवंशी वहां से 1700 कुछ वोटों से जीत गए। लेकिन पिछली बार जगदीश शर्मा घूम रहे थे, वो कह रहे थे कि अगली बार मतलब 2024 में राहुल शर्मा को टिकट दिया जाएगा, लेकिन दिया नहीं जा सका। और उसके बाद भूमिहारों की नाराजगी चरम पर थी। भूमिहारों के बीच जब हमने बात की, क्योंकि हम बिहार घूम रहे थे, लगातार हम लोगों के संपर्क में थे, तो हमने कई लोगों से बात की। उनका कहना था कि देखिए जिस तरीके से वैशाली छीन लिया गया, मुजफ्फरपुर छीन लिया गया, उसी तरीके से नीतीश कुमार जहानाबाद भी छीन लेना चाहते हैं। लेकिन ये इस वजह से नाराजगी साफ दिख रही थी। भूमिहार जो कि एनडीए के वोटर्स माने जाते हैं परंपरागत तौर पर, उनकी नाराजगी साफ दिख रही थी। और यह दिखाई पड़ रहा था कि अरुण कुमार जो कि बीएसपी से उतरे हैं और 2014 में जीते भी थे रालोसपा से, तो अरुण कुमार के पक्ष में कुछ लोग बयान दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे थे कि इस बार हम लोग एनडीए को हरा देंगे और उनको बता देंगे कि हमारे बगैर यहां कोई जीतेगा नहीं। तो इस तरह की बात चल रही थी। लेकिन ये हर्षराज की हत्या होने के बाद चीजें काफी बदली हुई दिखाई पड़ रही। वैसे मैं आपको बता दूं कि हर्षराज की हत्या की कड़ी भर्त्सना तेजस्वी यादव ने भी की है, रोहिणी आचार्य ने भी की है, और इसको जातिगत तौर पर देखने की कोशिश नहीं की है। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव ने चंदन यादव की तारीफ की है, चंदन यादव को पकड़ने की बात कही है तेजस्वी यादव ने। लेकिन अब इसकी चर्चा जहानाबाद में बहुत तेज है कि देखिए ये लोग जीते नहीं हैं, जब सरकार में आते हैं तो किस तरीके से एक समाज का मनोबल इस तरीके से बढ़ जाता है कि वो कानून अपने हाथ में ले
लेने लगता है, प्रशासन को कुछ समझता नहीं है। और इसलिए जहानाबाद का जहां तक सवाल है तो यह माना जा रहा था कि वहां पर यादव और मुस्लिम तो एक तरफ है, 3.25 लाख यादव हैं, लगभग 1.25 लाख के आसपास मुस्लिम हैं, लेकिन जो भूमिहारों की भी संख्या बड़ी अच्छी है, वो भूमिहार बटे हुए थे। और ये भूमिहारों में बंटवारा को लेकर के ये माना जा रहा था कि ये बड़ा महंगा पड़ेगा जेडीयू पे, क्योंकि कुछ दिन पहले अशोक चौधरी भी वहां पर पहुंचे थे। अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी हैं, उनकी शादी भूमिहार समाज में हुई है, सायन कुणाल भूमिहार समाज से आते हैं। ऐसे में अशोक चौधरी ने बयान दिया था कि हम लोगों का पैर भी पकड़ेंगे, उनको मनाएंगे, उनको समझाएंगे कि आप जेडीयू को वोट दीजिए, अगर नहीं दीजिएगा तो क्या स्थिति होगी। लेकिन हर्षराज की हत्या ने एक नया डिस्कोर्स शुरू कर दिया है। वहां पर इस तरह की बात होने लगी है कि अगर इस तरीके से हत्या की जाएगी तो क्या होगा। और दूसरी चर्चा यह भी होने लगी है कि सुरेंद्र यादव का बैकग्राउंड क्या रहा है, वो भी बाहुबली रहे हैं, उनके भी कई किस्से हैं। ऐसे में सुरेंद्र यादव फिर से एमपी बनेंगे तो वो किस तरह का व्यवहार करेंगे। मैं अंकित आपको बताऊं कि जिस तरह की बात मैं सुन रहा हूं वहां के लोगों से, क्योंकि इस चुनाव के दरमियान चंदेश्वर चंद्रवंशी को लोगों ने बहुत कुछ भला बुरा सुनाया है, लेकिन चंदेश्वर चंद्रवंशी ने काम नहीं किया, जो कि उन पर आरोप लगाते हैं लोग। तो चंदेश्वर चंद्रवंशी ने भला बुरा सुना है, उनको भला बुरा सुनाते समय जनता को डर नहीं लगा है। लेकिन लोग अब ये कह रहे हैं कि ये बात अगर हम सुरेंद्र यादव के साथ करना चाहेंगे तो कर पाएंगे क्या, ये संभव है क्या। और जिस तरीके से छपरा में हुआ कि लोगों के घर पे चढ़ जाना, हमले करना, ठीक है, वहां पे दूसरा समाज रिएक्टिव था, रिएक्ट किया, सेल्फ डिफेंस में गोली चलाया, जैसा कि राजीव प्रताप रूडी ने बयान दिया और लोगों ने बयान दिया। क्या उस तरह की स्थिति हम जहानाबाद में बनने दें क्या। तो एक तरीके से इस तरह का माहौल जो है वो भूमिहार वोटरों को एक बार फिर से सोचने को मजबूर कर रहा है कि आखिरकार हम करें क्या। अब इसी में सवाल उठता है कि भूमिहार के सामने कंफ्यूजन है, अरुण कुमार या एनडीए। अरुण कुमार जीतने की स्थिति में तो है नहीं, मैं जैसा मानता हूं वो त्रिकोणीय बना रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोई बहुत बड़ा जनाधार तो वहां पर है नहीं। लेकिन सवाल यह उठता है कि अरुण कुमार अगर 1 लाख वोट काट लेते हैं तो निश्चित तौर पर जेडीयू की हार हो जाएगी, एनडीए की हार हो जाएगी। इसलिए जहानाबाद के जो मतदाता हैं वो ये सोचने लगे हैं कि अगर हम इस तरीके से वोट करते हैं तो इसका सीधा खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, और अगर हमें भुगतना पड़ेगा तो फिर सुरेंद्र यादव की दादागिरी, जिस तरीके का वो बाहुबली कहे जाते हैं, उनका बाहुबल हमें झेलना पड़ेगा, उसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। इसलिए हमें सोच समझ करके वोट करना चाहिए। इसलिए जो आप पूछ रहे हैं कि जहानाबाद में क्या होगा, तो जहानाबाद में साफ तौर पर जो लड़ाई कुछ और दिखाई पड़ रही थी जब हम लोग घूम रहे थे आज से 5-7 दिन 8 दिन पहले, अब लड़ाई कुछ और दिखती हुई नजर आ रही है। और उसमें कैटलिस्ट का काम किया है हर्षराज की हत्या। हर्षराज की हत्या के बाद परिस्थितियां वहां पर बदलने लगी है। दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से भूमिहार गोलबंद हो रहे हैं, चंदेश्वर चंद्रवंशी के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो उससे पिछड़े और अति पिछड़ों में भी जोरदार गोलबंदी हो रही है। तो ये जेडीयू के फेवर में जा रहा है, ये बात भी हो रही है। लेकिन जेडीयू को जीतने के लिए भूमिहार का सॉलिड सपोर्ट तो वहां चाहिए होगा। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या भूमिहार समाज को एकजुट करने में जेडीयू कामयाब होगी। जिस तरीके से आज सम्राट चौधरी वहां पर उतरे हैं, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू यादव के जमाने में क्या होता था, पिता को अपने बेटे को मुखाग्नि देना पड़ता था, किस तरह के हालात उस समय बने हुए थे, उन जंगल राज की याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहानाबाद में होता क्या था या अन्य जगहों पर बिहार में क्या होता था। अब सवाल यह होता है कि हर्षराज हत्याकांड का असर क्या पड़ता है, बड़े बड़े नेताओं के उतरने का असर क्या पड़ता है। क्योंकि एक बात जो हैरान करने वाली है कि पिछले बार जगदीश शर्मा, जो कि वहां के 7 बार के विधायक हैं, वो घूमते हुए नजर आए थे और कह रहे थे जेडीयू के पक्ष में मतदान करिए, अगली बार उनके सुपुत्र राहुल शर्मा को टिकट मिलेगा। लेकिन इस बार जगदीश शर्मा गायब हैं, और जगदीश शर्मा गायब हैं तो कहा यह जा रहा है कि जगदीश शर्मा का मौन समर्थन अरुण कुमार को है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले माहौल थोड़ा बदलता हुआ दिखाई पड़ता है। किस हद तक यह बदलेगा
ये देखने वाली बात हो। अच्छा, पिछले चुनाव में भूमिहारों का सपोर्ट बीजेपी की तरफ था, ऐसा माहौल था, तो ऐसे में जहानाबाद में जब सबसे ज्यादा संख्या भूमिहार और यादवों की है, तो क्या अरुण कुमार के आने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि जदयू, क्योंकि 1700-1800 वोट बहुत कम होता है, और ये भी नहीं है कि एक हत्या से पूरा परिवर्तन हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि दलित वोट बैंक, जो कि लाभार्थी वर्ग कहा जाता है बीजेपी का, जिसपे बीजेपी को लगता है ज्यादा वोट पाएगा, ऐसा तो नहीं है कि अरुण कुमार ज्यादा नुकसान पहुंचा देंगे और ये चुनाव एकदम से दिशा बदल देखिए, जाएगा? अरुण कुमार पुराने नेता हैं, 2 बार सांसद हैं। अरुण कुमार नुकसान पहुंचाने की हैसियत में हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर्षराज की हत्या जो हुई है वो ताजा हत्याकांड है, और इसका प्रभाव किस तरीके से वहां के लोगों के जनमानस पर पड़ता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब बिहार उस दौर से निकलना चाहता है। छपरा की घटना हो चाहे हर्षराज की हत्याकांड हो, ये दोनों ऐसी घटना है जिसकी चर्चा 8 लोकसभा क्षेत्र में जहां पर चुनाव होना है वहां बड़ी तेजी से हो रही है, और इसलिए सवाल उठ रहा है कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। क्योंकि छपरा में आपने देखा 2 समाज के बीच में लड़ाई हुई, वो जातीय संघर्ष में तब्दील हो गया। वो तो प्रशासन मुस्तैद था, प्रशासन ने इसको वहीं पर विराम लगा दिया और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, इंटरनेट सेवा बंद की गई और बहुत तरह की बात हुई। इस वजह से वहां पर जो लड़ाई थी वो खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आप चर्चा की बात करें तो चर्चा तो बहुत तेज है। आप मत भूलिए, जहानाबाद में नरसंहार हुआ है, और वो लालू उस समय मुख्यमंत्री थे। किस तरह का नरसंहार वहां पर होता था, सेनानी कांड से लेकर के आप तमाम तरह की बात याद करिए तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के वहां पे कांड होते रहे हैं। उसमें नक्सलियों की भूमिका क्या थी, किस तरह के हालात वहां पर थे। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि बिहार अब काफी आगे बढ़ चुका है, और लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उस तरह के शासनकाल में या उस तरह के पीरियड में हम जाएं। ऐसे में सवाल उठता है कि अब जिस तरह का ट्रायंगुलर फाइट वहां पर दिखाई पड़ता है, अगर ट्रायंगुलर फाइट होगा तो जेडीयू को नुकसान होगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भूमिहार मतदाताओं का रुख क्या होगा। जो भूमिहार मतदाता आज से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 7 दिन पहले, 10 दिन पहले जिस तरह की बात कर रहे थे, क्या उसी तरह का वो सोच रख रहे हैं क्या? क्योंकि मैं आज ही जहानाबाद में काफी लोगों से मैंने फोन पे बात की, तो उन लोगों के बीच हर्षराज कांड की चर्चा बहुत तेज थी, उन लोगों के बीच छपरा कांड की चर्चा बहुत तेज थी, और उन लोगों के बीच सुरेंद्र यादव का जो पास्ट रिकॉर्ड है उसकी चर्चा भी बड़ी तेज है। कि जिस तरीके से हम चंदेश्वर चंद्रवंशी को सुना जाते हैं, हम सुरेंद्र यादव को तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, कह नहीं पाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि मेरा प्रतिनिधि इस तरह का होगा तो हम करेंगे क्या। और जहां तक अरुण कुमार का सवाल है, तो अरुण कुमार को लेकर के ये सब लोग कहते हैं कि ये जेडीयू को हरवा देंगे, ये जीतने की स्थिति में नहीं, इस तरह की बात लोग कह रहे हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, अरुण कुमार 2 बार एमपी रहे हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिस पार्टी से हैं उसकी हैसियत उस तरह की नहीं है कि वो बिल्कुल जीत सुनिश्चित कर सके। इसलिए वहां के मतदाता कंफ्यूज्ड हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 1 तारीख को होने वाला चुनाव किस ओर जाता है। लेकिन हर्षराज कांड का प्रभाव, आप कहेंगे हत्याकांड का प्रभाव, तो जहानाबाद पर पड़ता हुआ दिख रहा है, लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। जो वोट अरुण कुमार की तरफ जा रहा था, अगर इस रिएक्शन में जेडीयू की तरफ जाता है तो निश्चित तौर पर आरजेडी को नुकसान होगा। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।